ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन, माउन मौलिम, सरकारी आला इब्तिदाई मदरसा मानवी, ज़िला रायचूर, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आइए बच्चों, आज हम शशुम जमात मजमून साइंस का एक यूनिट अशिया की अलहदगी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का पहला हिस्सा डिस्कस करते हैं। हम इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने से पहले आइए हम समझते हैं कि आमेज़ा किसे कहते हैं। बच्चों, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई सारे आमेज़े देखे हैं। आमेज़ा वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा अशिया के मिलने से बनता है। कई सारी मिसालें आपने देखी होंगी आमेज़ा की, जैसे चावल, कंकर, धूल, मिट्टी वगैरह, ये एक आमेज़ा है। चाय में चाय की पत्ती वगैरह, ये एक आमेज़ा है। कई सारी ऐसी मिसालें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़ायद अशिया मिलती हैं, एक मिलकर एक आमेज़ा बनाती हैं। इन आमेज़ा में से अशिया को अलहदा करना कई मर्तबा ज़रूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ किसी आमेज़ा से अशिया को अलहदा करते हुए देखते हैं? क्या आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आमेज़ा से अशिया को अलहदा करते हुए देखते हैं? सोचिए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप जो सोच रहे हैं वो सही है। आइए हम चंद ऐसी कुछ मिसालें देखते हैं। जैसा कि चाय की पत्ती को छलनी की मदद से अलहदा किया जाता है। बिल्कुल सही, यही मिसाल शायद आपके दिमाग में भी आई होगी। चाय की पत्ती हमारे लिए इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो चाय की पत्ती को छलनी की मदद से हम अलहदा करते हैं और चाय को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। चावल से कंकर, पत्थर वगैरह अलहदा किया जाता है। बिल्कुल सही, आप यही सोच रहे होंगे। चावल को पकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें मौजूद पत्थर, कंकर वगैरह गैर ज़रूरी चीज़ों को अलहदा करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आटे में से बारीक ज़र्रात और भूसी को अलहदा किया जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा आपके घर में आटे की रोटी बनाने से पहले आटे में से बारीक ज़र्रात, भूसी वगैरह को छलनी के ज़रिए से अलग किया जाता है और फिर आटे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम ये मिसालें हैं जिसमें हम आमेज़ा से अशिया को अलहदा करते हुए देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आमेज़ा से अशिया को अलहदा करना क्यों ज़रूरी है। क्या हम अशिया को अलहदा क्यों करते हैं, किस वजह से हम अशिया को अलहदा करते हैं? इस सवाल का जवाब लेने के लिए आइए हम एक सरगर्मी करते हैं। पहला, चावल से कंकर, पत्थर वगैरह अलग करना। हम 3 मिसालें यहाँ पर लेकर रह रहे हैं। मक्खन हासिल करने के लिए दूध को बिलोना और चाय की पत्ती को अलहदा करना। इन तीनों मिसालों में बच्चों आप देखिए, चावल से कंकर, पत्थर वगैरह जब हम अलहदा करते हैं तो गैर ज़रूरी अज्जा को अलहदा करते हैं और उस गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक देते हैं। कंकर, पत्थर वगैरह जो भी चावल में मौजूद होते हैं, इन गैर ज़रूरी अशिया को हम लोग फेंक देते हैं और ज़रूरी चीज़ जो चावल है हम उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। दूसरी मिसाल आप देखिए, मक्खन हासिल करने के लिए दूध को बिलोना। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि 2 मुख्तलिफ लेकिन मुफीद अज्जा को अलहदा कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दूध भी चाहिए
और मक्खन भी चाहिए। यानी ये अमेज़ा से जो दो चीज़ें अलहदा हो रही हैं, जो दो अशिया अलहदा हो रही हैं, दोनों हमारे इस्तेमाल के काबिल हैं। तो हमारा मकसद अमेज़ा में से अशिया को अलहदा करना सिर्फ यही नहीं कि गैर ज़रूरी चीज़ों को फेंक दिया जाए, इसका मकसद ये भी है कि दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें, मुफीद अज्जा अगर उसमें मौजूद हैं तो दोनों को अलहदा कर कर दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए हम दोनों अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दूध और मक्खन दोनों अज्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए, चाय की पत्ती को अलहदा करना। इस मिसाल में हम ये देखते हैं कि चाय की पत्ती एक ठोस शय है और उसमें मौजूद चाय ये एक माही शय है। तो दोनों में से बेकार जूस जो हमारे लिए है वो हम उसको अलहदा कर रहे हैं और हम वो ठोस जूस फेंक कर माही चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों, इन मिसालों से हम ये समझ सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अशिया को अलहदा करना, आमेज़ा से अशिया को अलहदा करना बेहद ज़रूरी है। इनके तरीक़ों को सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आमेज़ा में से अशिया को अलहदा कर कर हम बेकार जूस को अलग कर सकते हैं और कारामद जूस को लेकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर उस आमेज़ा में दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हमारे लिए कारामद हैं तो हम उन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या बच्चों, आप आमेज़ा को अलहदा करने के तरीक़ों को सीखना पसंद करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आमेज़ों में से अशिया को किस तरह से अलहदा किया जाता है? कौन कौन से तरीक़े हम अपना सकते हैं और इन तरीक़ों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाय की पत्ती को चाय से अलहदा करने के लिए छलनी का इस्तेमाल होता है। तो कौन कौन से तरीक़ों में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल होता है और इन तरीक़ों को अडॉप्ट करने के लिए, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या क्या अहम नुकात हम देखना पड़ता है। क्या आप इस चीज़ों को सीखना पसंद करेंगे? ठीक है बच्चों, आइए हम आमेज़ा से अशिया को अलहदा करने के तरीक़ों पर गौर करेंगे। आइए बच्चों, हम अलहदा करने के तरीक़े, आमेज़ा से अशिया को अलहदा करने के तरीक़ों पर गौर करेंगे। एक दूसरे में मिली हुई अशिया को अलहदा करने के दर्ज झेल आसान तरीक़ों पर बहस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला तरीक़ा है हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। दूसरा तरीक़ा है गाहना, थ्रेशिंग। तीसरा तरीक़ा है फटकना, विनोइंग। चौथा तरीक़ा है छानना, सीविंग। पांचवा तरीक़ा है तहनशीनी, निथारना और तख्तीर, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। छठा तरीक़ा है तबखीर, इवापोरेशन। सिर्फ यही तरीक़े नहीं, ऐसे कई तरीक़े हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम आमेज़ा से अशिया को अलहदा कर सकते हैं, मगर हमारे सिलेबस के हिसाब से हम इन 6 तरीक़ों पर गौर करेंगे और इन 6 तरीक़ों पर बहस करेंगे। इनमें से कई तरीक़े ऐसे हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। क्या आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हैंड पिकिंग या हाथ से चुनने के तरीक़े को देखा है? बिल्कुल सही। आप अपने घरेलू तरीक़ों में देखे होंगे कि कई सारी ख़वातीन घरों में चावल, दाल, गेहूं को पकाने से पहले उसमें मौजूद कीड़े, पत्थर, कंकर, भूसी वगैरह को अलग करते हैं, हाथ से चुनकर अलग करते हैं। इसी तरीक़े को हाथ से चुनना कहते हैं। इसी तरह से गाहना, थ्रेशिंग है। इसी तरह से फटकना है, विनोइंग। इसी तरह से छानना, चाय की पत्ती को चाय से छानना। इसी तरह से तहनशीनी, निथारना, तख्तीर, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसी तरह से है तबखीर। क्या आपने देखा है कि पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए
तो भाप बनकर उड़ जाता है। इसी को हम तबखीर कहते हैं। तो बच्चों, क्या आपको इन तमाम तरीकों में गौर व फिक्र करने, बहस करने की ख्वाहिश हो रही है? जी हाँ, हम एक एक तरीक़े को गौर से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन तरीक़ों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, हम सबसे पहला तरीक़ा हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग पर बहस करेंगे। बच्चों, क्या आपने देखा है कि चावल, दाल, गेहूं वगैरह पकाने से पहले आपकी अम्मी उसे क्या करती हैं? जी हाँ बच्चों, उसमें मौजूद कंकर, पत्थर और दीगर गैर ज़रूरी चीज़ को उनसे अलग करती हैं। वो गैर ज़रूरी शय है, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए वो क्या करती हैं? हाथ से चुनकर उन्हें अलहदा करती हैं। ये एक बड़ा ही आसान तरीका है आमेज़े से अशिया को अलहदा करने के लिए, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका यही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बास्केट ला के रखूँ और उस बास्केट में फ़र्ज़ कीजिए कि कई सारे फल हैं, जाम, आम, अंगूर, सेब वगैरह, और आपसे कहूँ कि इन तमाम अशिया को अलहदा कीजिए, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हाथ से आप क्या करेंगे? सेब को अलग करेंगे, जाम को अलग करेंगे, आम को अलग करेंगे। ये हाथ से अलहदा करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? हाथ से चुनना। आमेज़ा है, आमेज़ा में मौजूद अशिया को आप अलहदा कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे सलीस तरीका और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा तरीका यही है। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें दाल में मौजूद कंकर वगैरह को अलहदा किया जा रहा है। आइए इसकी तारीफ पर हम गौर करते हैं। वो तरीका जिसमें आमेज़ा में मौजूद गैर ज़रूरी अशिया को हाथ से चुनकर अलहदा किया जाता है, हाथ से चुनना कहलाता है। बिल्कुल आसान तारीफ है, इसको आप लिख ले सकते हैं। वो तरीका जिसमें आमेज़ा में मौजूद गैर ज़रूरी अशिया को हाथ से चुनकर अलहदा किया जाता है, हाथ से चुनना कहलाता है। तस्वीर में हम देख सकते हैं। तो बच्चों, आप क्या बता सकते हैं कि इस तरीका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही, हाथ से चुनने का ये तरीका गेहूँ, चावल, दालों वगैरह से भूसी, पत्थर या मिट्टी जैसी कुछ बड़े साइज की गैर ज़रूरी अशिया को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा ये एक बिल्कुल आसान तरीका है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, क्या आप इससे मुतालिक एक वीडियो क्लिप देखना पसंद करेंगे? जी हाँ, हाथ से चुनने की इस वीडियो क्लिप को देखने का हम लुत्फ उठाएंगे। चलो देखेंगे वीडियो क्लिप। How does your mother separate small pieces of stones and other impurities from wheat, rice and pulses? Yes, simply by picking them up by hand, one by one. The method of hand picking can be used for separating impurities that are easily visible to the naked eye and are present in small quantity in the form of dirt, husk and stone. तो बच्चों, क्या आपने इस वीडियो क्लिप का लुत्फ उठाया? जी हाँ, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हाथ से चुनकर लोग गैर ज़रूरी अशिया को अलहदा करते हैं आमेज़े से। तो चलिए आमेज़े से अशिया को अलहदा करने के दूसरे तरीके पर गौर करेंगे। चलिए बच्चों, आमेज़े से अशिया को अलहदा करने का दूसरा तरीका है गाहना, थ्रेशिंग। बच्चों, क्या आपने खरियों में, खेत खलियान में, क्या आपने देखा है कि किसान कैसे तनों में मौजूद बीजों और दानों को अलहदा करते हैं? क्या आपने कभी देखा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमने देखा है कि किसान तनों में मौजूद दानों और दालों को
किसी ठोस अशिया से पीट पीट कर उसे अलहदा करते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये किसान किस तरह से तने को पकड़ा हुआ है और उस तने को इस ठोस पत्थर से पीट कर उसमें मौजूद दाल दाने वगैरह उसको अलहदा कर रहा है। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही पुराना तरीका है जिसमें हम आमेज़ा से अशिया को अलहदा करते हैं। बहुत ही कारआमद तरीका है। चलिए हम इसकी तारीफ पर गौर करते हैं। दानों को इनके तनों वगैरह से अलहदा करने का तरीका गाहना कहलाता है। यह तरीका किसान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो तनों में मौजूद दाने दाल वगैरह होते हैं उनको अलहदा करने के लिए किसान ये तरीके को इस्तेमाल करते हैं। आजकल इस तरीके के इस्तेमाल के लिए भी मशीनें मौजूद हैं, लेकिन कई सारे किसान ऐसे हैं जो आज भी इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए तनों से उनके दाने धान से उसके चावल वगैरह अलहदा करते हैं। इस तरीके को तनों से पीटा जाता है जिससे दाने अलहदा हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तने को लेते हैं और किसी ठोस अशिया से, जैसे यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये किसान क्या कर रहा है, इस तने को इस पत्थर से पीट रहा है ताकि उस तने में लगी हुई दाल दाने या जो भी ज़रूरी अशिया है वो इस तने से अलहदा हो जाए। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, गाहना कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो बच्चों, क्या आप इसकी भी एक वीडियो क्लिप देखना पसंद करेंगे? चलिए गाहने की एक वीडियो क्लिप का हम लुत्फ उठाएंगे। কেদাছে পরে বুঝবেন এক সময় যখন শ্বাসকষ্ট করে নাক বাঁধতে নিলি তাই ওই যে কম যাবো নাক বাঁধতে। तो बच्चों, क्या आपने इस वीडियो क्लिप का लुत्फ उठाया? मज़ेदार वीडियो क्लिप थी ना, जिसमें आपने देखा कि किसान किस तरह से तनों को पीट रहे हैं और उनके दानों को अलहदा कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप आमेज़ा से अशिया को अलहदा करने के दूसरे तरीके को पढ़ना पसंद करेंगे? जी हाँ, चलिए। तीसरा तरीका है हमारा फटकना, विनोइंग। बच्चों, आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी शय में मौजूद हल्के ज़र्रात को ऊपर से फेंका जाता है ताकि उसमें मौजूद भूसी धूल वगैरह हवा के ज़रिए अलग हो जाए। तो बच्चों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये खातून एक ऊपरी सतह से ऊपर से कुछ शय को, एक आमेज़ा को नीचे फेंक रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा के ज़रिए से इसमें मौजूद धूल बारीक ज़र्रात वगैरह वह हवा के ज़रिए से दूर जाकर गिर रहे हैं और इसमें मौजूद जो बड़ी साइज़ वाली चीज़ें हैं, बड़ी साइज़ वाली अशिया हैं, वो नीचे गिर रही है। तो इस तरीके को क्या कहते हैं, फटकना या विनोइंग। चलिए इसकी तारीफ पर हम गौर करते हैं। हल्के और भारी अज्जा पर मुश्तमिल आमेज़े को हवा के जरिए बहाकर अलग करने को फटकना कहते हैं।
देखिए कितनी सिंपल सी और कितनी आसान सी तारीफ है इसकी, फटकना, विनोइंग की। आप इसको लिख भी सकते हैं। हल्के और भारी अज्जा पर मुश्तमिल आमेजे को हवा के जरिए बहाकर अलग करने को फटकना कहते हैं। तो बच्चों आप जान चुके होंगे कि ये तरीका कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, ये तरीका अनाज के बीजों से भारी ज़र्रात को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दाने के बीजों में जो मौजूद होते हैं वो भारी होते हैं। दाने, बीज, चावल वगैरह ये भारी चीज़ें होती हैं। उसमें मौजूद भूसी और दीगर चीज़ें, धूल वगैरह, ये बहुत हल्की होती हैं। तो उन हल्की गैर ज़रूरी अज्जा को अलहदा करने के लिए इस तरीक़े का इस्तेमाल होता है। बआसानी क्या होता है, हवा के ज़रिए से वो धूल और वो बारीक चीज़ें अलहदा हो जाती हैं और जो भारी अनाज के दाने हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो क्या बच्चों इसकी भी एक वीडियो क्लिप देखना आप पसंद करेंगे? चलिए आइए विनोइंग की भी एक वीडियो क्लिप हम देखते हैं और उससे लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। तो क्या बच्चों आपने फटकना विनोइंग की वीडियो क्लिप को देखा? जी हाँ, बहुत मज़ेदार थी ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह लोग विनोइंग के ज़रिए, फटकने से ज़रिए गैर ज़रूरी भूसी, धूल वगैरह को अलहदा करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पीछे से एक पंखा भी चल रहा है जिसकी वजह से हवा आ रही है और वो हवा गैर ज़रूरी अशिया को बहाकर ले जा रही है। ठीक है, तो क्या बच्चों आप इसका और एक तरीका, आमेजा से अशिया को अलहदा करने का और एक तरीका सीखना पसंद करेंगे? जी हाँ, छानना, सीविंग। आपने ये तरीका तो आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखा होगा। आटे को छानकर उसमें से भूसी, धूल वगैरह अलहदा कर कर उसको पकाया जाता है। आटे की रोटी पकाई जाती है और चाय की पत्ती को भी छानकर अलहदा किया जाता है। तो छन्नी की जो बारीक सुराखें होती हैं, इस तरीके में क्या होता है, छन्नी की जो बारीक सुराखें होती हैं उसमें से बारीक शय निकल जाती है और जो मोटी शय होती है वो रह जाती है। इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, छानना। तो आप गौर करेंगे कि इस तरीके को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए आमेजा में मौजूद अशिया की साइज मुख्तलिफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसकी तारीफ हम देखते हैं। मुख्तलिफ साइज के अमीज़े के अज्जा को छान कर अलग करना छानना कहलाता है। देखिए, जैसे हम देखते हैं आटे में मौजूद जो भूसी होती है वो मोटी मोटी भूसी होती है और आटा बहुत बारीक होता है। तो हम क्या करते हैं, छन्नी में उस आटे को डालते हैं और वो छन्नी को हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है, बारीक शय आटा, बारीक साइज वाला आटा नीचे गिर जाता है और मोटी मोटी भूसी और मोटी मोटी दाने वो छन्नी में रह जाते हैं। इस तरीके से हम आटे को अलहदा करते हैं। वो बेकार शय को फेंक देते हैं और आटे का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इस तरीके का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप बोल सकते हैं। इस तरीके में बारीक छलनी के सुराखों से होकर बाहर निकल जाते हैं। जो बारीक आटा होता है वो छलनी के सुराखों से होकर बाहर निकल जाते हैं और बड़ी मिलावटें जैसे भूसी, कंकर वगैरह छलनी के अंदर रह जाती हैं। तो ये तरीका भी बड़ा मुफीद तरीका है और बड़ा आसान तरीका है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला तरीका है। तो आपने देखा होगा कि हम जिंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरीके को अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज हमने कितने तरीके सीखे? बिल्कुल सही, आज हमने
अशिया आमेजा से अशिया को अलहदा करने के 4 तरीके सीखे। तो बच्चों जो चार तरीके आज हमने पढ़े हैं वो क्या क्या हैं? हाथ से चुनना, गाहना, फटकना और छानना। बाकी तरीकों को हम अपनी अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए इसके ऊपर एक मश्क ले लें, एक एक्सरसाइज कर लें। चलो हम देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सीखा है, क्या हम उसकी मश्क कर सकते हैं? चलिए अब मैं आपसे चंद सवालात करता हूं। आप अपनी नोटबुक में इसके जवाबात लिखिए। हम देखते हैं कि जो आप जवाबात अपनी नोटबुक में लिखे हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। चलिए मैं इन सवालात को पढ़ता हूं। खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। धान के बीजों को इसके तनों से अलहदा करने का तरीका डैश कहलाता है। सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए और इसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जवाबात भी बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिखे हुए जवाबात और मेरे लिखे हुए जवाबात को आप टैली करके देखिए। तो पहला सवाल क्या है बच्चों? धान के बीजों को इसके तनों से अलहदा करने का तरीका डैश कहलाता है। दूसरा सवाल, चीनी और गेहूं के आटे को, गेहूं का आटा और चीनी और गेहूं के आटे को डैश तरीके से अलहदा किया जाता है। गौर से पढ़िए बच्चों सवाल को। चीनी और गेहूं के आटे को डैश तरीके से अलहदा किया जाता है। तीसरा सवाल, दाल को पकाने से पहले उसमें मौजूद भूसी या मिट्टी के जर्रात को डैश तरीके से अलहदा किया जाता है। इस सवाल को भी गौर से पढ़िए बच्चों और जवाब देने की कोशिश कीजिए। दाल को पकाने से पहले इसमें मौजूद भूसी या मिट्टी के जर्रात को डैश तरीके से अलहदा करेंगे। तो बच्चों आपने जवाबात को लिखा। आइए इनके जवाबात को पढ़ेंगे। देखिए पहले सवाल का जवाब क्या है? धान के बीजों को इसके तनों से अलहदा करने का तरीका डैश कहलाता है। बिल्कुल सही बच्चों, आपने भी यही जवाब लिखा होगा, गाहना। दूसरा सवाल, चीनी और गेहूं के आटे को डैश तरीके से अलहदा किया जा सकता है। बिल्कुल सही, छानना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही जवाब लिखा होगा। तीसरा सवाल, दाल को पकाने से पहले इसमें मौजूद भूसी या मिट्टी के जर्रात को डैश तरीके से अलहदा करेंगे। इसका जवाब क्या आएगा बच्चों? फटकना। बिल्कुल सही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यही जवाबात अपने नोटबुक में लिखे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। हम आगे के तरीक़ों को अपनी अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। बस मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। सैयद आसिफ मुहिउद्दीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू HPS मानवी, आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.